जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी का श्रवण कर रहे हैं। 12 वाणी के 11 वाणी का श्रवण हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें मन की चर्चा की गई है। मन क्या है, मन से कैसे हम लोग बचें, मन को अपने वश में करना जरूरी है, तभी हमें साधना और भक्ति पकड़ में आएगी। जब तक हमें मन के अनुकूल चलते हैं तो हमें भ्रम रहता है कि हम बहुत अधिक भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम वो मन के वशीभूत हैं, मन के कहने पर कर रहे हैं, और कुछ क्षण बाद फिर मन जो है भक्त से शैतान भी बन जाता है। आदरणीय संत समाज, ये मन की गति बड़ी प्रबल है। जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना की ओर प्रेरित होना चाहते हैं, एक ऐसे सद्गुरु से दीक्षा लेना चाहिए जो मन को बस में करने का भी रास्ता बताते हों। मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा ना सोचें। जो धीरे धीरे साधना को करता जाएगा, एक समय यह मन पूर्णतः उसके वश में होगा। वह जो कहेगा मन को वही करेगा। लेकिन मन की डोर इतनी पतली है कि जरा सा चूक होने पर फिर वह हावी होने लगता है। इसलिए सावधानी से साधना करनी चाहिए। आते हैं अब 12 वाणी नामक पुस्तक के ग्रंथ के 12वें वाणी, द्वादश वाणी का हम लोग श्रवण करते हैं। द्वादश वाणी में स्वामी जी मनुष्य योनि की क्या विशेषता है, इस पर प्रकाश डाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा कि सभी लोग 84 लाख योनि की चर्चा करते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं 84 लाख योनियों में 4 लाख योनि मनुष्य का है। 84 लाख में 80 लाख अन्य योनि है, 4 लाख योनि मनुष्य का है, जो कि जानवर की तरह है। अर्थात भोजन, मैथुन, निद्रा और भय। भय, मैथुन, निद्रा और भूख, ये 4 चीज़ जो सामान्य सभी जीव जंतुओं में है, उसी तरह से ये 4 लाख जो योनि मनुष्य के हैं, बस उसी तरह से वह जीवन जीते हैं। उसके अंदर बाहरी सांसारिक ज्ञान तो होता है, शिक्षा पर बहुत जोर दी जा रही है। शिक्षा इतना प्रबल हो रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, इसकी समझ उसे नहीं है। उसे सत्संग भजन समझ में नहीं आता है। एक झटके में वे बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं है, भगवान परमात्मा कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, कमाओ खाओ और फिर मर जाओ। आदरणीय संत समाज, ऐसे लोग 4 लाख के अंतर्गत आते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं वे मनुष्य जो संत होते हैं वे 4 लाख के पार होते हैं। 4 लाख मनुष्य की योनि, अर्थात 84 लाख के बाद के जो मनुष्य हैं, जो कि ये सामान्य जीव जंतुओं की योनि के ऊपर हैं, वे ही इस संसार सागर में कुछ दिशा, सही दिशा में चलकर अपने जीवन का कल्याण कर पाते हैं। हम आपको पहचान लेना है कि हम कहाँ हैं। 84 लाख के भीतर हैं, यानी 4 लाख के अंदर हैं कि 4 लाख के पार हैं।
अपनी करनी को, अपने कर्म को देखकर सभी पहचान सकते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी, यह सब से जो दूर हैं, ठगी से जो दूर हैं, मेहनत की कमाई करते हैं और सद्गुरु से दीक्षा लेकर सूरत शब्द योग की साधना में लगे हुए हैं और अनाम पद तक पहुंच जाना चाहते हैं, ये अपने आप को टटोल लेना होगा। आते हैं द्वादश वाणी के प्रथम सज की ओर। पहला सज है मानुष जन्म अनूप खंडित 84 के पारा हो। आह, सब देखत परिखत सब जानत, कहत करत करुआरा हो। कहते हैं ये मनुष्य का जीवन अनूप अनुपम है, जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये अखंडित है, ये खंड नहीं होने वाला है। इसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है। और 84 के पारा हो, ये 84 लाख योनियों के ये पार में है, उसके भीतर नहीं है। सब देखत परिखत सब जानत, कहत करत करुआरा हो। यह जो है सब देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं और सभी चीज़ करने वाले होते हैं। ये साधारण नहीं होते हैं, इनको उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा सकती है। ये असाधारण मनुष्य जो कि उस मार्ग के राही हैं या उस मार्ग को पहुंच चुके हैं, जिसने अपने को जानने और पहचानने का काम किया है और संसार के लोगों को भी इस बात को समझाने का काम किए हैं। जो अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को पहचानो और फिर अपना जीवन इसी में खपा कर चले गए। कहते हैं सब कह देत लेत सब ही सो, सबे मिलाव निहारा। शुभ गावत सो गीत सुहावन, सुभग चालू घर न्यारा हो। स्वामी जी कहते हैं सब कह देत लेत सबई हो। यह मनुष्य में अतुलित प्रतिभा है, अतुलित ज्ञान है। ये सही मार्ग पर अगर चल दे तो ये सभी चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, सभी को दे सकता है अच्छी अच्छी बातों को और सभी को मिलाकर संसार में प्रेम उत्पन्न कर सकता है। वह अच्छे अच्छे चीज़ों को, शुभ गीतों को कर सकता है, स्तुतियाँ, वह शुभ चीज़ों को कर सकता है, अर्थात अपने को जानकर मोक्ष मुक्ति को पा सकता है और सबसे अलग न्यारा हो सकता है, लेकिन उसे चाहना होगा। सबसे महरम सब पहचानत, प्राण ज्ञान गुण सारा हो। सब में देखत देखावत, सब में कुदरती काय संवारा हो। वह ज्ञान के द्वारा वह सबको जान सकता है, पहचान सकता है और खुद को तो देखता ही है, दूसरे को दिखा भी सकता है। सत्य सुकृत शिव शक्ति संग ले, सहज स्वभाव सुतारा हो। शील संतोष सने पैड़ी के, शिव नारायण पुकारा हो। वह
वह जो है सत्य को, सत्य सुकृत शिव शक्ति, सत्य को, सुकृत मतलब आत्मा को, शिव और शक्ति को संग ले सकता है। वह सभी तरह से एक सुंदर अच्छा स्वभाव वाला है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाला है। ऐसे शील संतोष वाले, शील संतोष के गहने ग्रहण करने वाले मनुष्य को, 84 लाख के पार के मनुष्य को शिव नारायण स्वामी पुकार कर कहते हैं कि संत लोग की ओर आओ। आदरणीय संत समाज शिवनारायण स्वामी डंके की चोट पर ठोक ठोक कर कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम 84 लाख के पार जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम मानव बुद्धिजीवी कहलाते हैं, विवेकशील प्राणी हैं, जरा इस पर सोच विचार करना चाहिए और अपने को तिल तिल भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम जो है इस काम क्रोध लोभ मोह के चक्र में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। मन के वशीभूत होकर अपने को समझते हैं बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ध्यानी हैं। ये मन के वशीभूत होकर ही सारा कर रहे हैं। वास्तव में क्या है, ठीक से टटोलेंगे अपने को, अपनी ओर देखेंगे तो समझ में आएगा। आदरणीय संत समाज स्वामी जी के इन विचारों को आगे की ओर फैलाएं। स्वामी जी के लाखों लाखों शिष्य हैं देश विदेश और भारतवर्ष में, परंतु इस ज्ञान को ग्रहण करने वाले, सुनने वाले, समझने वाले शिष्यों की संख्या बहुत कम देखी जा रही है। बहुत कम लोग। इतने दिनों से मैं स्वामी जी के विचारों को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, लेकिन आप सभी इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं और ना ही महत्व दे रहे हैं। इन्हें फैलाएं, अपने भी समझें और लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। और आग्रहपूर्ण कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक लोग तक इसको फैलाएं ताकि ये ज्ञान, सत्य ज्ञान लोगों तक पहुँच सके। आज इतनी ही बातों को कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।